एक लेटेस्ट खबर आई है, अब तो एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रही है। एक हॉस्पिटल हमने हाँ, अनाउंस कर दिया है कितने घंटे में? हाँ। वो विद इन 1 आवर वो जो इन्होंने जो टेम्परेरी वाले जो बनाए हैं ना, ये वाले जो हाँ। मतलब देयर कैन बी एयर लिफ्टेड। तो हम काफर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं। क्यों? कि हमें ईमान की शहादत नहीं है। मतलब 48 आवर्स के लिए जो इनिशियल टाइम होता है जो इंजरीज का, उसमें वो सब पेशेंट्स को स्टेबल करने के बाद दे कैन बी एयरलिफ्टेड और मे बी टेकन टू बेटर हॉस्पिटल्स यस। और व्हाटएवर, बट दोज आर द लाइफ सेविंग थिंग्स ना। हमने कभी पहले लाइफ सेविंग वाले डिजास्टर मैनेजमेंट वाली कोई ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी। हिंदुस्तान में शेर बैठा है, शेर। कभी सामने कन्फ्रंटेशन में बैठ जाएगा ना तो पैंट में पेशाब कर देगा बिल्लो रानी। हमें ये समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। हमें ये समझ आ गई कि गद्दार असल में था कौन और किसको ओवर द टाइम गद्दार पोर्ट्रेट किया गया। हमें ये समझ में आ गई कि जो हमें कहानियां बचपन में पढ़ाई गई थी वो सारी झूठ पर मबनी थी। आपका पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया में आपके पासपोर्ट को 40 के हिसाब से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ करके भेड़ बकरियों की तरह और गधेड़ों की तरह बाहर निकाला जा रहा है। मैंने 2 मरतबा जाके बांग्लादेश एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश की। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा देने के खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, दिन पर दिन आप देख रहे होंगे भारत नए नए इनोवेशंस में पूरी दुनिया को चौंकाते हुए जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे ही एक और इनोवेशन की है भारत ने जो कि पूरी दुनिया चौंक रही है और इसके साथ साथ ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा आविष्कार है। और वो ये है कि भारत ने एक ऐसा हॉस्पिटल बना लिया है जो क्यूब्स के बेसिस में पैक हो सकता है और उसमें पेशेंट्स का भी इलाज किया जा सकता है और इसे एयरलिफ्ट करके कहीं भी लेके जाया जा सकता है। और दोस्तों, इस हॉस्पिटल से एक फ़ायदा ये होगा कि जहाँ भी डिज़ास्टर या कुछ भी ऐसे बाढ़ वाले सीन आते हैं तो वहाँ पर भारत अपने इस हॉस्पिटल को ले जा करके इंस्टॉल कर सकता है और अपने पेशेंट्स को इलाज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, जिस स्पीड की बात कर रही हैं आप, जैसे हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, अभी G20 आने वाला है, उससे पहले हमने एक और कारनामा कर दिया भी। आप देखिए, एक हॉस्पिटल हमने अनाउंस कर दिया है कितने घंटे में? हाँ। कितने घंटे में वो बना, मतलब वो विद इन 1 आवर वो जो इन्होंने जो टेम्परेरी वाले जो बनाए हैं ना, ये वाले जो हाँ। मतलब देयर कैन बी एयर लिफ्टेड एंड 72 क्यूब ऐसे बनाए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि विद इन जब वो एयरलिफ्ट करके वो क्यूब्स वहां पर रखेंगे उधर, तो विद इन 1 आवर इट विल बी ऑपरेशनेबल, यू नो। आप तो सोच के पहले तो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। तो वो सारी जो 48 आवर्स में ही, मतलब 48 आवर्स के लिए जो इनिशियल टाइम होता है जो इंजरीज का, उसमें वो सब पेशेंट्स को स्टेबल करने के बाद दे कैन बी एयरलिफ्टेड और मे बी टेकन टू बेटर हॉस्पिटल्स और व्हाटएवर, बट दोज आर द लाइफ सेविंग थिंग्स ना। हमने कभी पहले लाइफ सेविंग वाले डिजास्टर मैनेजमेंट वाली कोई ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी ही नहीं। आप देखो, कभी भी सुनामी आता है या कुछ भी, मतलब ये साइक्लोन, स्पेशली मैं आंध्रा में रहती हूँ, यहाँ साइक्लोन्स वगैरह बहुत आते हैं, मतलब फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, लेकिन एवरी टाइम वी आर सो वेल प्रिपेयर्ड। तो लाइक जो लॉस था, चाहे वो हर चीज का बहुत मिनिमम हो गया, स्पेशली लाइफ का। आप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को तो आप नहीं बचा सकते हो बिकॉज दैट डैमेज कैन नॉट बी कंट्रोल, लेकिन लाइफ की जो उन्होंने वो करी है ना, रक्षा करिए हर किसी के जीवन की, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग नो कि 72 क्यूब्स रेडी है, आपको सिर्फ एयरलिफ्ट करने हैं और जहां चाहिए बस वहां जाके रख दिया, एक 1 आवर में वो रेडी हो गया। तो इजंट इट अ ब्यूटीफुल थिंग? एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश इतनी तेजी से रॉकेट की तरह, जैसे चंद्रयान गया, अभी हमारा आदित्य चला गया, वैसे अब उसी स्पीड पे हम लोग हॉस्पिटल और ये डेवलपमेंट के काम देखते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देखता हूँ भारत के अंदर, जो पिछले 5-6 सालों में इतनी तेजी से बना है, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि भारत में इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से कभी काम हो सकता है। जितनी तेजी से हम ऊपर जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उतनी तेजी से हम देखते हैं कि हमारा पास के जो हमारे मित्र दोस्त कंट्रीज हैं, वो उतनी तेजी से नीचे भी जा रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, क्या हो रहा है वहां पर। गिलगित बाल्टिस्तान से जो आवाजें आ रही हैं, मैं देख के हैरान रह गया। मैं भी हैरान रह गई। देखिए, मतलब पीपल आर डाइंग
टू कि हमको इंडिया में ले लो और हम पाकिस्तान के साथ इतने मतलब वहां पर यू कैन से मतलब इतनी आग है ना उन लोगों के अंदर कि दे जस्ट वांट टू नाउ वंस फॉर ऑल दे वांट टू सेटल इट। एंड ये क्यों हुआ है सारा इतनी ज्यादा जो और भी एक अंदर जो उनके फायर आई, इट इज बिकॉज एट द वन साइड दे आर सीइंग देयर सो मच ऑफ डेवलपमेंट। G20 वाली मीटिंग वहां पर हुई है, मिस वर्ल्ड वहां पर होने वाला है, लाइक इन अ प्लेस लाइक कश्मीर। उधर मूवी हॉल्स में लोग जाते हैं, लोग फ्रीली घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये इन लोगों के लिए जो बेसिक चीजें थी ना, वो भी एक ड्रीम था। छोटी छोटी लाइफ की सिक्योरिटी वाली बातें भी, हो सकता है शाम को शायद वो 6 बजे के बाद घर से ही बाहर ना निकलते हो, बिकॉज सीइंग ऑल दोस थिंग्स। मैं कश्मीर में 20 साल से जाता रहा हूँ, बिकॉज मेरा अपना बैंक जो था, जेके बैंक था, उनका हेडक्वार्टर्स था वहां पर श्रीनगर में। तो वहां पर 6 बजे थी, 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आप बाहर निकल नहीं सकते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं दल लेक के ऊपर रुका हुआ था होटल के अंदर, तो बिकॉज उसके बिल्कुल बाजू, बिल्कुल पास में जेके बैंक का हेडक्वार्टर्स था। तो मैं रात को निकल के, जैसे हम निकलते हैं, और पूरा सन्नाटा, बाहर कोई भी नहीं। और जब मैं हल्का सा वॉकिंग कर रहा था, एक आवाज आई, कौन हो तुम? तो मिलिट्री वाले कहीं छुपे हुए, कहीं पहाड़ों में, एंड देवर लाइक, कौन पागल आ गया है भी जो रात को 8 बजे बाहर निकल रहा है। और अभी मैं पिछले साल नवंबर में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया हूँ, रात को 11 बजे 12 बजे सड़कों के ऊपर रश है, पूरा गाड़ियों का ट्रैफिक जैम रात को 11 बजे। और ये मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना चेंज हो जाएगा कश्मीर। एंड इमेजिन, हम लोग तो देखो बाहर रहते हैं, हमको शायद इतना पता नहीं, लेकिन जो लोग वहां के लोकल लोग रहते हैं, इमेजिन उनके दिल कितने खुश होंगे कि आज उनकी लड़कियां पढ़ सकती हैं, बच्चे काम सीख सकते हैं। अच्छा, कौन चाहता है कि अपने बच्चों को हम वो टेररिज्म की तरफ धक्का दे या गलत चीजों की? जब वो देखते हैं कि इधर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो हर कोई सच्चाई से पैसे कमाना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि हम उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाए, है ना? तो अब बहुत ही खुशी की बात है, स्पेशली हम देशवासियों के लिए तो है ही, लेकिन फॉर द पीपल हु आर लिविंग देयर एंड हु वर लिविंग देयर, सो नाउ मे बी प्रोबब्ली ऑल ऑफ देम कैन गो बैक एंड क्लेम देयर प्लेस। इंटरनेशनल लेवल पे पहले हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं थी, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं रही। पहले पासपोर्ट, मैंने कहा कह रहे हैं पहले पासपोर्ट की इज्जत नहीं थी, अब कुछ बेहतर हुई है। वो कह रहे हैं पहले इज्जत नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं रही। देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे कभी ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि आपको क्यों में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही है, आपका जब ग्रीन पासपोर्ट सामने जाता है तो उस पासपोर्ट को एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। वो तमाम जब मुसाफिर जो हैं इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से वेलकम करने के बाद वो पाकिस्तानियों की तरफ आते हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता है या एशिया के दूसरे कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे नेबर में अफ़गानिस्तान है, फिर साथ अपना क्या नाम लेते हैं, अगर बात करें इंडिया है, और उसके साथ आगे बांग्लादेश है, ये सबके साथ ऐसा होता है या पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? देखिए सर, एक बड़ा एक मशहूर मकूला है, दिखती है तो बिकती है। ठीक हो गया। अगर आप अफगानिस्तान को सर्वे करें तो अफगानिस्तान की करेंसी आपसे 3 रुपये ऊपर है। ऐसे ही है। ठीक है, इसका मतलब वो आपसे बेहतर है। अच्छा, इंडिया की करेंसी देखे तो वो आपसे बेहतर है, बिल्कुल। इसका मतलब वो भी आपसे बेहतर है। बांग्लादेश की करेंसी भी आपसे बेहतर है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे एक मेरे क्लाइंट है जो बांग्लादेश का केस मेरे पास लेकर आए। ठीक है, मैंने 2 मरतबा जाके बांग्लादेश एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश की। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा देने के खिलाफ है। अच्छा, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, और दूसरे अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें वो तो फिर दूर से। सर मैं वो बात कह रहा हूँ जो मेरी रिसेंटली मेरे साथ बीती है। मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट की पावर ऑफ अटर्नी पड़ी है, वो मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करवाना चाह रहा है। उसकी कोई प्रॉपर्टी का मैटर बांग्लादेश में पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसलिए उससे मुझे वकील हायर किया। ठीक है। लेकिन आप बिलीव करें कि मैं इन्विटेशन मंगवाने जाता हूँ, वहाँ पे मुझे इन्विटेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यही सिचुएशन फिर इंडिया के मामले में होगी, वो लोग भी नहीं बुलाना चाहते। देखिए, इंडिया तो आपका हरीफ है ना, इंडिया के साथ तो हम बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे मामलात ज़िंदगी है वो इस कदर पिस चुके हुए हैं, इस कदर पिस चुके हुए हैं कि पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तान के हर बंदे की है वो इस कदर नीचे चले गई है कि वो बंदा कमाने के काबिल नहीं रहा। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत अपने इनोवेशन में, अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरी दुनिया को चौंकाते हुए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने लोगों की करप्शन में, अब उनके टेररिस्ट अटैक में पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। जिस तरह से अब अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को
आइसोलेट कर रहे हैं, बाइकआउट पाकिस्तानी का ट्रेंड निकाल रहे हैं। अब लगता है कि कुछ ही दिन में पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई साल पहले कही थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।